सचिन तेंदुलकर ये बताते हैं कि रोज सुबह मेरा नियम था कि मैं तो दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार, पीछे बेईमान, दूसरों को दिखाने के लिए मेहनती, पीछे आलसी नहीं, वो एक कमजोर आत्मसम्मान वहां से लेकर लौटते हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, सचिन तेंदुलकर ये बताते हैं कि रोज सुबह मेरा नियम था कि मैं 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करूंगा, मतलब करूंगा, बारिश आएगी तो भी करूंगा, कोई अगर ठंड ज्यादा होगी तो भी करूंगा, अंधेरा है तो भी करूंगा, मेरे दोस्त सोए हुए हैं, मेरे परिवार के लोग सोए हुए हैं तो भी मैं करूंगा, अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है, लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी मैं प्रैक्टिस करूंगा, लोग कहीं अगर मूवी जा रहे हैं तो भी मैं प्रैक्टिस करूंगा, लोग कहीं टाइम पास कर रहे हैं तो भी मैं प्रैक्टिस करूंगा। और यही कारण है कि वो लोग आज भी टाइम पास कर रहे हैं और मैं इतना कामयाब हूं। तो महान कामयाबियां उन पलों में पैदा होती है, उन पलों में निर्मित होती है जिन पलों में कोई आपको देख नहीं रहा। तो दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार, पीछे बेईमान, दूसरों को दिखाने के लिए मेहनती, पीछे आलसी नहीं, क्या क्या मिल जाएगा दिखा के? कुछ समय की वाहवाही, कुछ समय की तारीफ, कुछ समय का झूठा सम्मान, क्योंकि आपको अंदर से मालूम है। कई बार मैं देखता हूं कि कुछ लोग गलतियां ऐसी कर जाते हैं कि स्टेज पर जब बुलाया गया नए अचीवर्स को, वो अचीवर नए नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि भी मैं चला जाऊं तो मेरी वाहवाही होगी, मेरी इज्जत होगी, किसको मालूम पड़ेगा कि मैंने अचीवमेंट किया या नहीं किया। तो वो चले जाते हैं और उनको वो मेडल मिल जाता है, उनको वो सम्मान मिल जाता है, लेकिन साथ में वो एक कमजोर आत्मसम्मान वहां से लेकर लौटते हैं। खुद के प्रति उनका जो इज्जत है, खुद के प्रति वो इज्जत उस दिन और ज्यादा कमजोर हो जाती है। खुद पर जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है, वो खुद को नाकारा, निकम्मा मानना शुरू कर देते हैं कि यार मुझे ईमानदारी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिलेगा वो बेईमानी से ही मिलेगा। उस दिन के बाद से उनका कैरेक्टर खराब होना शुरू हो जाता है। जब पहली गलती आप करते हैं ना, उस समय तक चीजें आपके कंट्रोल में होती है, ये गलती करें या ना करें, लेकिन करते 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 एक ऐसा समय आता है कि जब वो गलतियां करना, वो कमजोरियां दिखाना आपकी आदत बन जाता है, वो आपके माइंड का पैटर्न बन जाता है, फिर आप उसको रोक नहीं पाते, वो अपने आप होता है। बेईमानी करना आपकी आदत बन जाता है, धोखा देना आपकी आदत बन जाता है, झूठ बोलना आपकी आदत, आपका संस्कार बन जाता है, आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है, दिखावा करना आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है, अच्छा बनने की कोशिश करना आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है, झूठा सम्मान पाने की कोशिश करना आपके चरित्र का हिस्सा बन जाता है। और उसके बाद आप एक झूठी जिंदगी जीने लग जाते हैं, एक दिखावे की जिंदगी, एक खोखली जिंदगी जीने लग जाते हैं। दुनिया के सामने आप शायद थोड़े बहुत कामयाब होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन अशांत होता है, दुखी होते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होता है कि मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो एक्चुअल में मैं हूं नहीं। और ये झूठी जिंदगी जीते जीते एक दिन हम थक जाते हैं, और जिस दिन थक जाते हैं उस दिन हम गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। कई ऐसे लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, या कई ऐसे लोग गुमनामी की जिंदगी में खो जाते हैं। और यही कारण है कि कई बड़े बड़े सितारों का एक अकस्मात पतन भी होता है, क्योंकि वो सितारे अंदर से खोखले थे, अंदर से वो उतने उस लायक नहीं थे जिस लायक का सम्मान उनको मिल रहा था या वो लेने की कोशिश कर रहे थे। वो उतने अच्छे नहीं थे जितना अच्छा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बात समझ में आ रही है सर? बात थोड़ी गहरी है, मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको जिंदगी भर खुशियां पाना है, जिंदगी भर एक जिंदगी को शहंशाहों की तरह से जीना है, तो आपको अपनी लीडरशिप के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। सही दिखने से ज्यादा सही बनने पर प्रयास करना पड़ेगा।